शुभोदय बच्चों। आज हम इस एकांकी के नाटक को आगे बढ़ाते हुए दूसरे दृश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहला दृश्य आपने पढ़ ही लिया है, उसके अंतर्गत आपने पहले दृश्य का जो भी विषय था वह समझ लिया। पहले दृश्य में किस प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मणी का कुटुंब समस्या में था, किस प्रकार का दुख उनके कुटुंब पर छाया हुआ था, आदि बातें हमने देखी। बच्चों, अब आगे हम बढ़ेंगे तो दूसरा दृश्य, मैंने पहला दृश्य समझाते हुए आपको कहा था, मंच पर जो पर्दा था जब वह खुला तो पहला दृश्य आपने देखा ब्राह्मण ब्राह्मणी का घर था। जब इस दृश्य का अंत हुआ तो पर्दा गिरा। अब हम दूसरे दृश्य की ओर मुड़ रहे हैं। दूसरा दृश्य मंच पर आपको नजर आएगा। जब दूसरे दृश्य के लिए पर्दा जब खुला तो मंच पर एक जंगल का दृश्य नजर आ रहा है। बकासुर का मकान वहां पर दिखाई दे रहा है। वह मकान उसका एक किले के रूप में नजर आ रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर उसका मकान है। पर्दा उठने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमते हुए भी मंच के सामने बैठे हुए जो लोग थे, ऑडियंस कहा जाता है अंग्रेजी में, उनको दिखाई दिया। भीम चिल्ला रहा है और साथ साथ वह बैलगाड़ी में भरे हुए अन्न के मुट्ठे कर रहा है और उसे भर भर कर फांक रहा है। इस फांकना का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों कि मुट्ठी में भरकर खाने का प्रयास करना और खाना खाते खाते जो एक्स्ट्रा, जो ज़्यादा जो अन्न दिखाई देता है वह ज़मीन पर गिरता हुआ भी दिखाई देता है, वह गिर रहा है। इस प्रकार का दृश्य वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, उस मंच पर नाटक जो प्रस्तुत हो रहा है उसको देखा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो आगे बढ़ते आपको यहाँ पर चित्र में नजर आएगा बच्चों कि भीम बैलगाड़ी के साथ लाया हुआ जो अन्न है उसके मुट्ठे करके उसे खाता हुआ दिखाई दे रहा है और आधा जो उसका अन्न है वह जमीन पर भी गिर रहा हो। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। तो जब मंच का पर्दा खुला तो वहाँ मंच पर भीम दिखाई दे रहा है, बैलगाड़ी के साथ इधर उधर घूम रहा है। बैलगाड़ी एक और है, मुट्ठियों में अन्न लेकर वह यहाँ वहाँ फेंकता हुआ जोर जोर से हंस रहा है। हो हा हंसता हुआ। 2 क्षण के बाद बकासुर मकान में से झांकता हुआ भी मंच पर दिखाई दे रहा है। जो श्रोतागण वहां पर बैठे हैं बच्चों, मंच पर जो प्रस्तुत हो रहा है नाटक उसे देख रहे हैं, वह क्या देखते हैं कि इस भीम के हो है हंसने की ध्वनि को सुनकर बकासुर डर गया और वह अपने मकान से ही झांक रहा है। वह सामने देखने का प्रयास कर रहा है कि ये व्यक्ति है तो कौन है। बकासुर कह रहा है, इस आदमी ने शोर मचाया, बड़ा अजीब आदमी है ये, डरने के बजाय हंसता है, देखता हूं ये कौन है। वह अपने मन ही मन इन बातों को दोहराता हुआ दिखाई दिया। भीम वहां पर अपनी क्रिया में मस्त है, क्रिया में है वह। भीम अन्न खा रहा है और अपने मुंह से लफ्ज निकाल रहा है, ए हे हा हा ला ला ला, खाना खा, गाना गा। इस प्रकार ऊंची आवाज में वह चिल्लाता हुआ भी दिखाई दिया। बकासुर को इन सारी बातों को देखते सुनते गुस्सा आया। बकासुर बोल उठा, ए तू कौन है? कोई जवाब नहीं देता। तो वह सामने भीम के सामने बकासुर आ गया और वह चिल्लाते हुए ऊंची ध्वनि में भीम को कह रहा है, हे गधे,
मैं तुझसे पूछता हूं तो कौन है? कोई भी उत्तर दिया नहीं गया। अरे दुष्ट, सुनता नहीं? भीम उसी प्रकार चिल्लाता हुआ इधर से उधर घूमता नजर आया। बकासुर को और बच्चों और क्रोध आया। वह बकासुर बोल उठा, अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? बकासुर को अत्यंत क्रोध आया और वह भीम के प्रति ये वाक्य कह उठा। भीम बोला, बकासुर, कहाँ है बकासुर? बकासुर, मैं हूं बकासुर, अब बता तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? बकासुर को भीम के जरिए उसका खाना खाते हुए देखकर बहुत क्रोध आया। भीम बोल उठा, तो तू है बकासुर? बड़ा झूठा है बे तू, मुझे बहकाता है। अबे तू तो भैंस जैसा है, भीम ने बकासुर को कहा। देखिए यहाँ पर बच्चों, एकांकी में आपने देखा कि प्रथम दृश्य में भी किस प्रकार वह बकासुर ब्राह्मण और ब्राह्मणी के कुटुंब को तकलीफ पहुंचा रहा था, ये हमने देखा। तो भीम को इस बात से परिचय था कि ये जो बकासुर है यह एक अत्याचारी बकासुर है, ये लोगों को मारता तकलीफ देने वाला एक बकासुर है। तो भीम ने सोचा बकासुर को बहकाया जाए, उसे उकसाया जाए, तो उस विषय को ध्यान में रखते उसने उसे भैंस कहा, भैंसा कहा। बकासुर को और भी क्रोध आया। जबान संभाल कर बोल, तू बकासुर से बातें कर रहा है, मेरी भैंसें कहाँ हैं? बकासुर ने भीम से पूछा, क्योंकि बकासुर को बच्चों वहाँ जो बैलगाड़ी नजर आ रही थी बिना भैंसों के नजर आ रही थी। इससे बकासुर क्रोधित हुआ। भीम बकासुर की बातें सुनकर बोला, एक तो तू ही है और एक मुझे समझ ले। अट्टहास करते हुए भीम बकासुर को बोला। बकासुर और क्रोधित हुआ। वह भीम को बोल उठा, ओ दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूं। साबुत न चबा गया तो बकासुर न का कहना आ तो, बोलकर बकासुर भीम की ओर लपका। तो यहाँ पर बच्चों इस वाक्यांश में एक मुहावरे का शब्द मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, पानी पिलाना। पानी पिलाना नामक एक मुहावरा इस्तेमाल हुआ है। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। तो मुहावरा है कि सबक सिखाना, इसका अर्थ है सबक सिखाना, पानी पिलाना, सबक सिखाना। तो भीम इन बातों से किंचित भी न डरा। वो बोला, आने को क्या है, ले आ कुश्ती लड़ेगा, आ लड़। दोनों कुश्ती लड़ने लगे। मंच पर लोग देख रहे हैं, एक और है भीम, एक और है बकासुर। दोनों में कुश्ती शुरू हुई, कुश्ती लड़ने लगे दोनों। शोर मत कर, अब बोल, दबाओ उंगला। भीम बोल उठा। बकासुर चीखने लगा। चीखता क्यों है बे? 40 साल से एक आदमी, 2 भैंसे, एक गाड़ी अन्न रोज खा रहा है, कहाँ है सब, निकाल। भीम बकासुर के गले को दबाने लगा। अबे सुनता है? बक चीखने लगा। भीम अट्टहास से ऊंची आवाज से पुकारने लगा, अबे चीखता क्यों है, चुप रह, मैं कहता हूं चुप रह। अबे सुनता नहीं? बक चीख रहा है। बक चीखता हुआ नजर आया, बड़ा जोर लगाता है और उसकी आंखें फट जाती हैं। देखिए यहाँ पर कंधे पर बैठा हुआ भीम बकासुर का गला दबा रहा है। गला दबाते दबाते उसने इतना जोर लगाया कि बकासुर के आंखें फट गई। तो ले, जोर से धरती पर भीम ने बकासुर को पटक दिया। अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूं। और भीम ने तुरंत उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक भयंकर चीख के साथ राक्षस मर गया। भीम अट्टहास करते हुए चिल्लाने लगा, हा हा हा, मर गया, चींटी की तरह मर गया, वाह बेटा। वह जोर से अपनी इस कामयाबी पर जश्न मना रहा है। उसी समय एक बड़े जोर का शोर उठता है
राक्षस लोग दौड़कर गुफाओं से सामने आ जाते हैं और देखते क्या हैं, वहां पर बैठे हुए ऑडियंस, वहां बैठे हुए श्रोतागण कांपते कांपते भीम को देखते हैं। कांप रहे हैं। जो राक्षस थे बच्चों, वह जो उसके चेले थे बकासुर के, वो सामने आए। देखते क्या हैं, भीम ने उनके सरदार को, उनके मुखिया को मार दिया है। वो कांपने लगे। भीम, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हो बच्चों कि बकासुर को मारता हुआ भीम नजर आ रहा है। तो भीम ने उन बकासुर के चेलों को कहा, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो, खबरदार, जो अब शरारत की, रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को तंग न करना, समझे? जाओ, भागो, ले जाओ इस लाश को। भीम ने उन बकासुर के सिपाहियों को कहा। किसी की भी बोली नहीं निकल रही थी बच्चों। सारे जो बकासुर के सिपाही थे वह डर गए थे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सभी भयातुर खड़े हुए थे, भय से ग्रस्त नजर आए। अबे सुनते नहीं, लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो, जिसे सब गांव वाले देख लें। भीम ने बकासुर के सिपाहियों को कहा, इस लाश को उठाओ, नगर का जो बड़ा दरवाजा है उस नगर के बड़े दरवाजे पर रखो, जिससे गांव वाले सारे देख लें अत्याचारी का नाश हो गया है, अत्याचारी मारा गया है। एक राक्षस वहां पर खड़ा था भीम के सामने, जो बकासुर का सिपाही था। वह हकलाते हुए बोलने लगा, जी 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 जी, अच्छा। भीम बोला, और आदमियों को मत खाना। सभी राक्षस डर के मारे भीम के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। सारी जनता, सारी ऑडियंस देख रही है मंच पर। सभी राक्षस भीम के सामने हाथ जोड़कर जी 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 नहीं। भीम बोला, चलो, ले चलो उठाकर। सारे राक्षस डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं। भीम अन्न के फांके मारता हुआ उनके पीछे जाता है और उसी वक्त ये पर्दा गिरता है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने भीम और राक्षस इस एकांकी के प्रथम दृश्य और दृश्य 2 को खत्म किया। थैंक यू, धन्यवाद।